Assalamu alaikum students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sir Umair. स्टूडेंट्स बायो में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। आज हम देखेंगे कि एनिमल्स में एक्सक्रीशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सक्रीशन से क्या मुराद है। देखिए बच्चों, हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे सब्सटेंस तैयार हो जाते हैं जो अगर हमारी बॉडी में हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में रहें तो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए ये हार्मफुल होंगे। सो ऐसे मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस को जो हमारी बॉडी में हार्मफुल हो, इन मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस को जिस्म से बाहर निकालना एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहलाता है। सो एक्सक्रीशन का मतलब हो गया कि जिस्म में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं विच आर हार्मफुल, उन मेटाबॉलिक वेस्ट को जिस्म से बाहर निकालना। तो अब देखते हैं कि हमारे जिस्म में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं और किस तरीके से उनको निकाला जाता है। तो सबसे पहला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में प्रिपेयर होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का हर सेल रिस्पायरेशन का प्रोसेस करता है और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब तमाम सेल्स इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्लड में डिफ्यूज कर देते हैं। ये ब्लड फिर ट्रांसपोर्ट होके हमारे लंग्स तक आता है और फिर लंग्स में आके एल्विलाई में जो एयर मौजूद होती है, एयर और ब्लड के दरमियान गैस एक्सचेंज हो जाती है। एयर में से ऑक्सीजन जो है वो निकल के डिफ्यूज होके हमारे ब्लड में आ जाती है और ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिफ्यूज होके एल्विलाई के अंदर मौजूद एयर में आ जाती है और फिर इस एयर को रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए हम अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। इस लेक्चर को आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, रिस्पायरेटरी सिस्टम में। तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सेकेंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में तैयार होते हैं वो होते हैं सॉलिड वेस्ट। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब फूड का ब्रेक डाउन करता है, उससे मोनोमर्स निकालता है, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में बच जाता है सॉलिड वेस्ट। और ये जो सॉलिड वेस्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है तो उसी डाइजेस्टिव सिस्टम में एनस के थ्रू ये सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में तैयार हुआ और वहीं से इस वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन हो गया। तीसरे और सबसे अहम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जी, वो हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को कहा जाता है जिनमें नाइट्रोजन शामिल हो, यानी ऐसे तमाम हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनमें नाइट्रोजन का एलिमेंट शामिल हो उनको नाइट्रोजन वेस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये तीनों नाइट्रोजन वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तीनों में नाइट्रोजन शामिल होता है। ये भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट लीवर के जरिए बनते हैं। अब ये लीवर इन वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे बनाता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो नाइट्रोजन वेस्ट जो कि लीवर ने बनाए, ये नाइट्रोजन वेस्ट या तो ब्लड में शामिल हो जाते हैं, जैसे इंसानों के अंदर ये ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं, या कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें ब्लड नहीं होता तो उनमें टिश्यू फ्लूइड होता है और ये नाइट्रोजन वेस्ट टिश्यू फ्लूइड में शामिल हो जाते हैं। सो ये जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं जिन्हें बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है क्योंकि ये हार्मफुल हैं, ये या तो ब्लड में शामिल हो गए या टिश्यू फ्लूइड में शामिल हो गए। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ दिस टिश्यू फ्लूइड फिल्टर। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट शामिल हो गए हैं, अब इन टिश्यू फ्लूइड को कैसे फिल्टर किया जाए, कैसे इनमें से नाइट्रोजन वेस्ट को सेपरेट किया जाए ताकि वो बॉडी से बाहर निकाले जा सके। सो स्टूडेंट्स, एनिमल्स की बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम टिश्यू फ्लूइड को या फिर ब्लड को फिल्टर करना होता है। या आपके टिश्यू फ्लूइड या ब्लड को फिल्टर करते हैं और उसमें से नाइट्रोजन वेस्ट को छान लेते हैं। फिर इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को जिनका काम टिश्यू फ्लूइड या ब्लड को फिल्टर करना होता है, उन ऑर्गन्स को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। सो अब देखते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं। सो ऑर्गन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड और ब्लड आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब मुख्तलिफ एनिमल्स में अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। कुछ एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं।
तो प्लेनेरिया जिसका ताल्लुक फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में होता है, ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ये प्लेनेरिया है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसकी बॉडी में छोटे छोटे से बहुत सारे ये सेल्स मौजूद होते हैं। इन सेल्स को हम फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। ये फ्लेम सेल्स इनके टिश्यू फ्लूइड को फिल्टर कर देते हैं और सारा जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है अमोनिया की शक्ल में, वो इनके टिश्यू फ्लूइड से, इनके फ्लेम सेल से इनकी एक्सक्रीटरी कैनाल्स में आ जाता है। एक्सक्रीटरी कैनाल में जगह जगह एक्सक्रीटरी पोर्स मौजूद होते हैं और सारा जो नाइट्रोजन वेस्ट है डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तो डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में इनका सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के जरिए बाहर निकल आता है। सो ये ऐसे अपने टिश्यू फ्लूइड को नाइट्रोजन वेस्ट से फिल्टर आउट करते हैं और फिर उस नाइट्रोजन वेस्ट को डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में अपने जिस्म से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अगला एनिमल जो हम देख रहे हैं वो है अर्थवॉर्म। इसका ताल्लुक फाइलम एनिलिडा से होता है। स्टूडेंट्स, इसकी बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। हर सेगमेंट के अंदर ऐसा एक ट्यूब की तरह का ऑर्गन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं मेटानेफ्रेडिया। ये ट्यूब की तरह का ऑर्गन यानी कि मेटानेफ्रेडिया इनके टिश्यू फ्लूइड को, इनके सीलोमिक फ्लूइड को फिल्टर करता है और सारा नाइट्रोजन वेस्ट डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में इस ओपनिंग के जरिए एक्सक्रीट आउट कर देता है। सो ये इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो जाते हैं मेटानेफ्रेडिया। उसके बाद कॉकरोच की बात करते हैं। इसका ताल्लुक फाइलम आर्थ्रोपोडा से होता है। स्टूडेंट्स, इनके अंदर जो ब्लड होता है वो इनके टिश्यू फ्लूइड के साथ मिक्स हुआ होता है। सो इनके ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के इस मिक्सचर को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। इनकी पूरी बॉडी के अंदर हीमोलिम्फ जो है वो फ्लोट कर रहा होता है। इनके डाइजेस्टिव ट्यूब में ये छोटी सी माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, पतली पतली सी धागों की तरह ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जो इनके टिश्यू फ्लूइड को फिल्टर करती हैं। जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट ये जमा करती हैं ये इनके डाइजेस्टिव ट्यूब में एंटर कर देती हैं। डाइजेस्टिव ट्यूब में इस वेस्ट प्रोडक्ट में से सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पैलेट्स की शक्ल में यूरिक एसिड के पैलेट्स, यानी छोटे छोटे ब्लैक कलर के यूरिक एसिड के सॉलिड फॉर्म के पैलेट्स बन जाते हैं और वो इनके डाइजेस्टिव ट्यूब की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उससे ये बाहर निकल जाते हैं। तो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो हीमोलिम्फ को फिल्टर करता है। सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डाइजेस्टिव ट्यूब में आ जाता है। फिर वेस्ट प्रोडक्ट में से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है जिससे इनका वेस्ट प्रोडक्ट पैलेट्स की शक्ल में यूरिक एसिड के पैलेट्स बन जाते हैं और ये उन पैलेट्स को एक्सक्रीट आउट कर देता है। और आज के जो आखिरी एनिमल्स हम देख रहे हैं वो है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इनके पास जो ऑर्गन्स होते हैं जिनसे ये अपने बॉडी फ्लूइड को या ब्लड को फिल्टर करते हैं वो कहलाते हैं किडनीज। पेयर ऑर्गन होता है, 2 किडनीज मौजूद होती हैं। ये किडनीज इनके पूरे ब्लड को फिल्टर करती हैं और ब्लड में से सारा नाइट्रोजन वेस्ट सेपरेट कर लेती हैं और फिर उनको आगे बढ़ाती हैं ताकि ट्यूब्स के जरिए, ओपनिंग के जरिए ये सारा जो नाइट्रोजन वेस्ट है ये सारा बाहर निकल जाए। अब ये एनिमल्स के हिसाब से वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनकी कैटेगरीज अलग अलग हैं। जैसे एक्वेटिक वर्टिब्रेट जो होते हैं वो अपने नाइट्रोजन वेस्ट में अच्छा खासा पानी शामिल कर देते हैं, डाइल्यूट यूरिन बना देते हैं और उस डाइल्यूट यूरिन को फिर ये पास करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल हैं उनमें 2 किस्म के हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनके अंदर पानी की कमी होती है जैसे कि बर्ड्स वगैरह। सो वो अपने नाइट्रोजन वेस्ट को जब सेपरेट करते हैं तो उसमें से अच्छा खासा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उनके पास जो यूरिया होता है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो यूरिक एसिड की शक्ल में अपने नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं। जबकि मैमल्स के केस में, जैसे हमारे इंसान और ह्यूमंस के केस के अंदर, किडनीज हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। सारा नाइट्रोजन वेस्ट किडनी में आता है, उसमें वाटर शामिल होता है और यूरिया, नाइट्रोजन वेस्ट की शक्ल जो होती है हमारी बॉडी में वो होती है यूरिया। यूरिया के साथ वाटर डिसॉल्व हो जाता है, यूरिन बन जाता है और फिर इस यूरिन को जिस्म से बाहर रिलीज, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सो ये तेजी एक्सक्रीशन का प्रोसेस, यानी कि बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट जो बनते हैं उनको सेपरेट करके जिस्म से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। जिन ऑर्गन्स का ये काम होता है उन ऑर्गन्स को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। अर्थवॉर्म का होता है मेटानेफ्रेडिया। कॉकरोचेस के हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स और वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं किडनीज। इनके जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो भी डिफरेंट है। प्लेनेरिया का और अर्थवॉर्म का अमोनिया होता है प्लेनेरिया
अमोनिया को डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में एक्सक्रीट आउट करता है। अर्थवॉर्म भी अमोनिया को डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में एक्सक्रीट आउट करता है। कॉकरोचेस का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है, पैलेट्स की शक्ल में इसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। जबकि वर्टिब्रेट में कुछ वर्टिब्रेट का अमोनिया होता है, डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में एक्सक्रीट आउट करते हैं। कुछ का यूरिक एसिड होता है, पैलेट्स की शक्ल में एक्सक्रीट आउट करते हैं। और कुछ एनिमल्स का, कुछ वर्टिब्रेट्स का जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो यूरिया की शक्ल में होता है, और यूरिया को ये यूरिन की शक्ल में एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो ये था जी आज का लेक्चर। अब हम आज के लेक्चर से, आज के टॉपिक से रिलेटेड सेक्शन ए में आने वाले एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। सो पहला एमसीक्यूज बच्चों हमारे सामने है, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। बॉडी में से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है? होमियोस्टेसिस, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन या थर्मोरेगुलेशन। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म इज, अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स या किडनीज। अभी हमने बात की कि अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेटानेफ्रिडिया ट्यूब्स की तरह हर सेगमेंट में मौजूद होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेनेरिया इज। प्लेनेरिया जो है इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? प्रोटोनेफ्रेडिया, मेटानेफ्रेडिया, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स या किडनीज। सो बच्चों प्लेनेरिया का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको हम फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रेडिया कहते हैं। अगला एमसीक्यूज है बच्चों हमारे सामने, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच इज। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? क्या वो प्रोटोनेफ्रेडिया है, मेटानेफ्रेडिया है, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स है या फिर वो किडनीज है? सो कॉकरोचेस के डाइजेस्टिव सिस्टम में मिड और हाइंड गट के बीच में पतली पतली सी ट्यूब की तरह के माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू से कि जी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट इज। ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? क्या वो प्रोटोनेफ्रेडिया है, मेटानेफ्रेडिया है, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं या फिर उनके अंदर मौजूद होती हैं किडनीज। सो बच्चों अभी हमने बात की कि वर्टिब्रेट के पास होता है पेयर ऑफ किडनीज जिससे ये अपने बॉडी फ्लूइड या ब्लड को फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गन्स विच फिल्टर द बॉडी फ्लूइड फ्रॉम नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर कॉल्ड डैश ऑर्गन्स। उन ऑर्गन्स को जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी फ्लूइड में से सेपरेट करते हैं, फिल्टर करते हैं, क्या कहलाते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं या सर्कुलेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो बच्चों उन ऑर्गन्स को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एक्सक्रीटरी कंपाउंड ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स यानी कि कॉकरोचेस वगैरह, कॉकरोच का ताल्लुक फाइलम आर्थ्रोपोडा से होता है। तो उनका जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड है वो क्या है? किस शक्ल में वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं? डाइल्यूट यूरिन, अमोनिया, यूरिक एसिड पैलेट्स या नन ऑफ दिस। सो बच्चों इसका जवाब है यूरिक एसिड पैलेट्स। इसी तरह का कोई अगला एमसीक्यूज है कि एनिलिडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? द एक्सक्रीटरी कंपाउंड, डाइल्यूट यूरिन, अमोनिया, यूरिक एसिड पैलेट्स या नन ऑफ दिस। सो बच्चों एनिलिडा जो है वो अपने नाइट्रोजन वेस्ट को डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में एक्सक्रीट आउट करता है। अब आते हैं आज के लेक्चर से जो क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन बी में, शॉर्ट क्वेश्चंस, थोड़ा उन क्वेश्चंस को देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सक्रीशन। आपको एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखनी है। एक्सक्रीशन की हेडिंग डाल के आपने ये डेफिनेशन लिख दी, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बच्चों दूसरा सवाल है, व्हाट आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं और मुख्तलिफ एनिमल्स के आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताने हैं। सो सबसे पहले आपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की डेफिनेशन लिखी, ऑर्गन्स विच फिल्टर द बॉडी फ्लूइड फ्रॉम नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर कॉल्ड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। फिर आपने कहा जी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ सब इंपॉर्टेंट एनिमल्स आर। आपने चार कॉलम्स का एक टेबल बनाया। पहले टेबल में आपने एनिमल्स के नाम डाले, दूसरे टेबल में आपने जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताए उनके, तीसरे टेबल में आपने जो है वो इनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स बता दिए और चौथी आपने वो सोर्स बताई जहां से ये अपने एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स को निकालते हैं, यानी फिल्टर किन चीज़ों को करते हैं। तो फाइलम प्लेटी हेलमिंथस से जो पहला ऑर्गेनिज्म हमारा प्लेनेरिया,
उसके फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। ये डाइल्यूट यूरिन इनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है जो कि ये टिश्यू फ्लूइड से फिल्टर करते हैं। फाइलम एनिलिडा से जो हमने पढ़ा वो था अर्थवॉर्म। इनके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो है मेटानेफ्रेडिया। ये डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में अपने एक्सक्रीटरी कंपाउंड हैं इनके पास, उनको रिलीज करते हैं और सीलोमिक फ्लूइड को ये फिल्टर करते हैं। सिमिलरली फाइलम आर्थ्रोपोडा का हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म था वो था कॉकरोच। इनका हीमोलिम्फ होता है जिनका सोर्स। यहाँ ये माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स की मदद से एक्सक्रीटरी अपने जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उन्हें निकालते हैं और उनको फिर यूरिक एसिड पैलेट्स की शक्ल में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। और आखिरी बच्चों वर्टिब्रेट, ये अपने ब्लड में से नाइट्रोजन वेस्ट को सेपरेट करते हैं किन ऑर्गन्स की मदद से, किडनीज की मदद से। और फिर इनका जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है कुछ जो है वो अमोनिया रिलीज करते हैं, कुछ यूरिया, और कुछ जो है वो यूरिक एसिड को पैलेट्स की शक्ल में रिलीज करते हैं। ये था जी बच्चों आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन और एनिमल्स के मुख्तलिफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।